आप सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आज मैं एक बहुत सुंदर जगह में आया हूँ, एक पहाड़ का ऊंचा स्थान में, और आप लोगों को मैं एक सुंदर सा दृश्य दिखाने चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हैं, यहाँ में बहुत ऊंचा पर्वत पर नेशनल हाईवे बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इतना सुंदर लगता है यहाँ से दिखाने के लिए। अभी मैं आप लोगों को सच में दिखा रहा हूँ कि यहाँ में कैसा वातावरण है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ में देखिए आप लोग, कितना सुंदर से दूर जगह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा हम सबों के लिए काम कर रही है। और यहाँ से खड़ा होकर के मैं आप लोगों को जो जगह दिखा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जेरूशलेम नगर की तरह वो दृश्य है। यहाँ का प्रकृति हम किसी चीज से तुलना करने के लिए नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस सुंदर जगह में आकर के इस दृश्य को दिखाते हुए मैं आप लोगों को प्रभु का वचन भी सुनाने चाहता हूँ। आप लोग जरा सा मेरे लिए समय दीजिए और यहाँ का वातावरण सुंदरता को भी देखते रहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज एक विशेष टॉपिक आप लोगों को बताने चाहता हूँ। वो है हमारे पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ, हमारे क्रिश्चियन परिवार, क्रिश्चियन होम। हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, और हर परिवार में माता पिता, बाल बच्चे, भाई और बहनों रहते हैं। परंतु हमको सर्वप्रथम जानना चाहिए कि बाइबल बताती है, स्तोत्र ग्रंथ साम चैप्टर 127 वर्स 1 में, कि प्रभु अगर घर नहीं बनाएगा तो राजमिस्त्री का काम व्यर्थ ही होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका अर्थ क्या है? परिवार हमारा हो सकता है, घर हमारा हो सकता है, लेकिन वास्तव में एक्चुअली हमारा क्रिश्चियन फैमिली ईश्वर का ही है। एक फैमिली में डिसिप्लिन नहीं रहने से घर का सुंदरता चला जाता है। इसलिए मैं विशेष करके आज हमारे क्रिस्तीय परिवार, क्रिश्चियन होम का डिसिप्लिन का बारे में मैं आप लोगों को जरा सा रिफ्लेक्शन दूंगा। कभी हम देखते हैं, बहुत दुख लगता है हमारे क्रिस्तीय परिवार को देखने के लिए, क्रिश्चियन होम को देखने के लिए, कि देखने से ऐसा लगता है कि इस परिवार में लोग है कि नहीं है। वहां का एक भाईचारा प्रेम, एक लोगों का रहने का अनुभव वो घर में बिल्कुल नहीं रहता है। जरूर उस प्रकार के परिवार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है। इसलिए हमारे क्रिश्चियन परिवार के बारे में मैं आप लोगों को 2-3 बात समझाऊंगा। आप लोग अच्छा से सुनिए, क्योंकि हमारे परिवार जहां माता पिता, भाई बहन लोग, बच्चे लोग रहते हैं, वास्तव में हमारा परिवार नहीं है, ईश्वर का परिवार है, यीशु मसीह का परिवार है, एक कलीसिया है जिसमें हम एक साथ मिल करके प्रभु यीशु मसीह का उपासना करते हैं, पढ़ते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसी प्रकार हमारे ईसाई परिवार, हमारे क्रिश्चियन होम क्या है? हमारे ईसाई घर, क्रिश्चियन होम एक ईश्वर का प्रतिरूप है, और जो एक गिरजा के साथ में हम लोग तुलना कर सकते हैं। हमारी क्रिश्चियन फैमिली, हमारी क्रिश्चियन होम क्या है? वो एक ऐसा परिवार है, एक स्कूल की तरह, जहां माता पिता, बाल बच्चे लोग,
भाई बहन लोग एक साथ रहते हैं और उस परिवार में माता पिता लोग अपने बाल बच्चों को, भाई बहनों को धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं और प्रभु यीशु मसीह का बारे में उन लोग कहानी बताते हैं। हमारे क्रिश्चियन परिवार एक गिरजाघर है और हमारे परिवार, हमारे क्रिश्चियन घर, हमारे गिरजाघर का एक ताकत है। जब हमारे क्रिश्चियन फैमिली, क्रिश्चियन होम, जहां विनती प्रार्थना होता है, माता पिता, बाल बच्चे, भाई बहनों के साथ में, उस परिवार में प्रभु ईश्वर का उपस्थित रहता है। हम सबों को जानना है मेरे प्यारे माता पिताओं, जिस परिवार में माता पिता, बाल बच्चे, भाई बहन लोग इकट्ठा हो करके वहां का एटमॉस्फेयर एक गिरजा की तरह रखते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, ओबीडियंस रहता है, जहां ऑनेस्टी रहता है और जहां प्रभु यीशु मसीह का प्यार रहता है, वो परिवार में ईश्वर रहता है, यीशु रहता है और उस परिवार एकता रहता है। That family prays together, stays together. हमारे क्रिश्चियन फैमिली ईश्वर का बनाया हुआ एक प्रतिरूप है और एक गिरजा के अंग है। जब हमारी क्रिश्चियन फैमिली मजबूत होता है तो हमारी कलीसिया भी मजबूत होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम घर परिवार में विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उत्सुक नहीं लेते हैं विनती प्रार्थना करने के लिए, चाहे बाइबल पाठ पढ़ने के लिए, तो हम कभी भी गिरजा जाने के लिए भी उत्सुक नहीं रहेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसीलिए अगर हम क्रिश्चियन है तो हमारा परिवार, हमारा घर एक छोटा सा गिरजाघर होना चाहिए, जहां प्रभु यीशु मसीह केंद्र बिंदु है। जीसस इज द सेंटर ऑफ एवरी क्रिश्चियन फैमिली। जिस परिवार प्रभु यीशु मसीह को सेंटर मतलब केंद्र नहीं रखते हैं, उस परिवार का सुंदरता नहीं रहते हैं। जिस परिवार में विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, when Jesus is not considered as the central person of that family, the family suffers and gets scattered. इसीलिए हमारे क्रिश्चियन फैमिली हमारा गिरजा का एक अंग है और वो अंग हम है। इसीलिए हमारे क्रिश्चियन फैमिली is not ours. Christian home is not ours. It is God's. God's temple. इसीलिए Psalms 127 verse 1 में मैं आप सबों को बताया कि अगर प्रभु परमेश्वर घर नहीं बनाएगा तो राजमिस्त्री लोग जो घर बनाते हैं उन लोगों का परिश्रम व्यर्थ होते हैं। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, अगर हम अपने परिवार को प्यार करते हैं तो हमारे परिवार में भी डिसिप्लिन होना है। क्रिश्चियन फैमिली एक डिसिप्लिन फैमिली होता है। पिताजी अपने वाइफ को, पत्नी को रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, सम्मान करता है। बाल बच्चों को अधिकार के साथ में उन लोगों को कमांड करता है, सही मार्ग दिखाता है, अच्छा शासन करता है और खाने में, पीने में, रहने में, दुख में, सुख में माता पिता, बाल बच्चे, भाई बहन लोग एक साथ रहते हैं। वो है हमारे क्रिश्चियन फैमिली। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, बहुत दुख की बात होती है, कभी कभी माता पिता लोग घर को छोड़ देते हैं, बाल बच्चों को छोड़ देते हैं और कहां जाते हैं किसी को मालूम नहीं। मैं बहुत बार जा चुका हूं किसी किसी परिवार में, घर में, कभी भी पिताजी को मैं मिलने नहीं सका हूं। जब भी मैं पूछता हूं तो कहते हैं पिताजी घर में नहीं है, हालांकि माँ ज्यादा घर में रहती है। इसी प्रकार जब माता पिता लोग एक घर का टाइम टेबल बनाते हैं और सही में
हमारे क्रिश्चियन परिवार में एक डिसिप्लिन, एक क्रिश्चियन टाइम टेबल होना है, जहां माता पिता लोग एक साथ रह करके बच्चों के साथ में प्रार्थना करते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं कि हमारे क्रिश्चियन फैमिली में, क्रिश्चियन होम में, क्रिश्चियन फैमिली में एक प्रभु का विधि होना चाहिए, एक फैमिली ऑल्टर होना चाहिए, जहां हम बाइबल रख सकते हैं, जहां हम ज्ञान पुस्तक रख सकते हैं, जहां हम प्रभु यीशु मसीह का और माता मरिया का स्टैचू, मूर्ति को रख करके हम सुंदर से ईश्वर को याद करते हुए हम प्रार्थना कर सकेंगे। मैं ऐसा परिवार में देखा हूं जो क्रिश्चियन फैमिली स्पिरिचुअली सिक, जो फैमिली में विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्यार नहीं है, वो परिवार स्पिरिचुअली गिर चुका है, वो बीमार है। जहां विनती प्रार्थना नहीं है, पिताजी गिरजा नहीं जाते हैं, माँ गिरजा नहीं जाते हैं, बाल बच्चे लोग गिरजा नहीं जाते हैं, उन लोग अपना मान मर्जी जिंदगी बिता रहे हैं। दैट फैमिली इज कॉल्ड स्पिरिचुअली सिक। ऐसा परिवार को हमेशा प्रभु यीशु मसीह को केंद्र बिंदु, सेंटर बनाना है, तब वो परिवार आगे बढ़ता है। मैं ऐसा परिवार भी गया हूं, बहुत धनी परिवार में मैं गया हूं और देखा हूं, जब मुझको विनती प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट किया और मैं पूछता हूं कि फैमिली ऑल्टर कहां है आप लोगों का? फैमिली में, हमारे क्रिश्चियन फैमिली में आपका विधि कहां है? बाइबल कहां है? जहां मैं बाइबल पढ़ करके आपको एक दो बात बताऊंगा और प्रार्थना कर दूंगा। उस फैमिली में फैमिली ऑल्टर नहीं है, विधि नहीं है, बाइबल नहीं है, एक माता मरिया का तस्वीर नहीं है, यीशु का तस्वीर नहीं है। मुझको देख करके बहुत दुख लगा। क्या ऐसा भी हो सकता है हमारे क्रिश्चियन फैमिली? क्या ऐसा भी एक बीमारी क्रिश्चियन फैमिली हो सकता है? धिक्कार है वैसा फैमिली के लिए, जिस फैमिली में ना बाइबल है, ना ज्ञान पुस्तक है, गीत पुस्तक है, ना प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर है, विनती करने के लिए भी जगह नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों को याद करना है, हमारी क्रिश्चियन फैमिली जहां हम रहते हैं वो वास्तव में हमारा नहीं है। इट इज द हाउस ऑफ द लॉर्ड हु हैज मेड आवर फैमिली एंड ही इज प्रेजेंट। एंड व्हेन वी आर इन आवर फैमिली, वी हैव टू मेक आवर फैमिली ए स्मॉल चर्च। एक छोटा सा गिरजाघर बनाना है अपना फैमिली को, जहां माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे लोग मिल करके विनती प्रार्थना करते हैं। हमको याद करना चाहिए, जितना हमारे क्रिश्चियन फैमिली स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा, विनती प्रार्थना में इंटरेस्ट देगा, उतना ही हमारा गिरजा, हमारे कलीसिया और भी उन्नति होगा। हम अगर हमारे परिवार को सही सलामत रखेंगे, विनती प्रार्थना करेंगे, उतना ही हमारा कलीसिया, पारिस का गिरजाघर और पारिस सुंदरता होता है। जब हम घर परिवार में विनती प्रार्थना इंटरेस्ट लेते हैं, हमारे जनसंख्या बढ़ता है, बहुत सारे लोग देख करके प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं।